अब हम लोग को पढ़ना है इस अध्याय में प्रिज्म, मानव नेत्र पढ़े और नेत्र में दृष्टि दोष को पढ़े। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म ही एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे लेंस पारदर्शी माध्यम होता है वैसे ही पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, जो कि दो समतल पृष्ठों पर कुछ कोण के बीच किया है। ये दो पृष्ठ हो गए, मान लीजिए ए बी एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ हो गया बी। ठीक है, ये दो समतल पृष्ठ इस प्रकार से रखे गए हैं और ये नीचे वाला जिस जगह पर रखे गए हैं वह है, जैसे मान लीजिए किसी टेबल के ऊपर ऐसे रख दिए गए हों। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म के दो पृष्ठ हैं, ए बी और बी सी। ये प्रिज्म दो पृष्ठों से मिलकर के, इन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। और इन पृष्ठों के बीच ये जो कोण बना हुआ है, इस कोण को हम लोग अपवर्तक कोण कहते हैं। यहाँ पर कोण भी क्या है? अपवर्तक कोण है। ठीक, अब हम लोग का अगला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका एक प्रिज्म ए बी सी, इसमें अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन सा है? ए बी और ए सी। ए बी और ए सी, ये दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है। प्रकाश की एक किरण हम लोग इस प्रकार, इस किरण का नाम दे दिए हम लोग टी क्यू। ठीक है, ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। प्रकाश की ये किरण पृष्ठ ए बी पर गिरती है। अब यहाँ गिरी है, यहाँ इस आपतन बिंदु पर कोई अभिलंब होगा। क्या होगा? अभिलंब। इस अभिलंब का नाम, इस सिरे पर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ क्यों है ही, यहाँ लिख दिए ई। तो अभिलंब क्या हो गया? यम क्यू ई। बाहर अगर वायु है, ये मान लीजिए प्रिज्म कांच का बना हुआ है, तो ये विरल हो गया वायु, और कांच क्या हो गया? सघन। तो आपको बताया गया जब विरल से सघन में जाता है अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये अभिलंब की ओर झुकती क्यू आर दिशा में चली गई। क्यू आर दिशा में क्या होती है? चली जाती है। आपतित किरण क्या है? पी क्यू। फिर ये अपवर्तन होने के बाद क्यू आर दिशा में चली गई। अब यहाँ पर ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे आपतन कोण कहेंगे। भाई भाई अपवर्तित किरण जो बनाएगी उसे कहेंगे अपवर्तन कोण। सभी तो एक पृष्ठ से अपवर्तन, अब दूसरा केस होगा, यहां भी अभिलंब होगा। ये ई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम हम दे दिए यन। यहाँ तो इस अभिलंब का क्या नाम हो गया? यन आर ई। ठीक है, अब देखिए ये कांच है, अब वायु में जाएगा, यानी सघन से विरल में जाएगा। सघन से विरल में जाने पर क्या होता है? अभिलंब से दूर हटता है। दूर हटने का मतलब ये इस तरीके से चला जाएगा। ये किरण हो गई हमारी निर्गत किरण।
ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ नाम दे दिए आर एस क्या हो गए, निर्गत किरण हो गए। आर एस क्या हो गए, निर्गत किरण हो गए। अब यहाँ पर इस पृष्ठ पर आपतन कोण है आर डैश और यहाँ निर्गमन कोण है आई डैश। ठीक है। अब इस PQ को आगे बढ़ा दे, आगे की ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे, आगे की ओर बढ़ा दी। और है आरएस है ना, आरएस को पिछवा को ये बढ़ा दे, तो इसको भी डॉट डॉट। तो ये यहाँ पर काट रहा है ना, ये बिंदु मान लीजिए है डी, क्या है डी, बिंदु डी पर दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब इनके पीछे कुछ कोण बना हुआ है ना, इस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण, लिखेंगे डेल्टा। कौन अच्छा से, डेल्टा ऐसे, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा। ठीक, चलिए इसके बारे में फिर से जो चीजें कहे वो फिर से बताते हैं। मान लिया एक प्रिज्म ए बी सी दो अपवर्तक पृष्ठों ए बी और ए सी से मिलकर के बना है, जिसका प्रिज्म कोण ए है। जब पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण पी क्यू गिरती है, ठीक है, तो वह अभिलंब या क्यू ई की तरफ झुकती हुई क्यू आर दिशा में चली जाती। ठीक, इस स्थिति में या इस पृष्ठ पर आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर। पृष्ठ एसी पर प्रकाश की किरण क्यू आर अविलंब एन आर ई से दूर हटती हुई आर एस दिशा में चली जाती है, आर एस दिशा में क्या होती है, चली जाती है। यहाँ पर आपतन कोण आर डैश और निर्गमन कोण आई डैश है। प्रकाश की किरण को आगे बढ़ाने और आर एस को पीछे बढ़ाने पर दोनों बिंदु डी पर मिलते हैं, दोनों बिंदु पर क्या होती है, मिलती हैं। इनके बीच बने कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया इस विचलन कोण का मान इस आपतन कोण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विचलन कोण का मान इस आपतन कोण पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं, इस विचलन कोण का मान घटता जाता है। विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। और एक विशेष आपतन कोण पर घट करके न्यूनतम हो जाता है, अल्पतम हो जाता है, कम से कम हो जाता है, एकदम कम हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति को हम लोग अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं। ठीक, अब आप में डेरिवेशन नहीं, सीधा सूत्र है। यदि प्रिज्म और अल्पतम विचलन की स्थिति में, जब अल्पतम विचलन की स्थिति हो जाती है तो है जो आई है और ये आई डैश है, ये लगभग बराबर हो जाते हैं, लगभग बराबर। ठीक, क्योंकि थोड़ा बहुत विचलन रहता है। और ये आर और आर डैश भी लगभग बराबर हो जाते हैं। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो, n हो, आपका फार्मूला बनेगा साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई। ठीक है, यन क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। डेल्टा यम क्या है,
अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। ए क्या है? ये आपका है प्रिज्म, ठीक है, या अपवर्तक कोण। इसको और क्या कह सकते हैं? अपवर्तक कोण, ठीक है। यहाँ में हाई स्कूल में डेरिवेशन नहीं, इंटरमीडिएट में इसका डेरिवेशन भी है। अब इसका अगर हम लोग स्नेल का नियम से कंपेयर करें तो स्नेल का नियम होता क्या है? n बराबर साइन आई अपान साइन आर, गणितीय रूप यही होता है, ठीक है। स्नेल के नियम का गणितीय रूप यही होता है, अपवर्तनांक ए भी, अपवर्तनांक ए भी। तो आई, आई बराबर क्या, आई की जगह क्या हो गया है? डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, और आर की जगह क्या हुआ है? ए बटे 2। तो कभी कभी प्रिज्म वाले में जो है आपसे आपतन कोण पूछता है, तो प्रिज्म के लिए आपका आपतन कोण आई, आई बराबर हो जाता है डेल्टा एम प्लस ए बटे 2, डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी कि आर, आर बराबर क्या होगा? ए बटे 2, मतलब प्रिज्म कोण का आधा, प्रिज्म कोण का आधा, ये हो जाएगा, ठीक है।